चाचा ताऊ के बेटे की। रियल नंबर्स में सबसे पहले आप पढ़ने से पहले चैप्टर एट ए ग्लांस पढ़ लीजिएगा। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर एट ए ग्लांस, जिसको आप कंक्लूजन कहते हैं। एक सारांश हो गया है, लेकिन बहुत दैट इज अ ट्रांसपेरेंट विजुअलाइज कंक्लूजन आपका होगा। इसमें जो बेसिकली आप पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट आपने कहा रियल नंबर आप पढ़ रहे हैं, व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या होता है? A collection of all rational numbers and irrational numbers are called the real number, या is called real number। क्या बोला मैंने? A collection of all, जी क्या बोला? All rational numbers and irrational नंबर्स आर कॉल्ड, या इस भी कर सकते हैं, इज आ रहा है इसके लिए तो रियल आप लगा सकते हैं, इसमें यहाँ पे इज कॉल्ड या इज नोन एज आपका दिस द रियल नंबर्स। आर नंबर रावत नंबर नहीं है आपका, और इसके एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं। आपका देखो ये -1 है तो ये भी आपका रियल नंबर। अगर आपका 0 है दिस इज ऑल्सो 1 होल 1/2 है तो ये भी आपका नाम होगा, दिस 2.25 है तो ये भी आपका रियल नंबर हो जाएगा आपका नंबर। और अगर √3 है आपका इरेशनल नंबर, क्योंकि द वैल्यू ऑफ द इरेशनल नंबर √3 आपका 1 पॉइंट कितना होता है पता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? 1.732, और √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। ये आपको याद होनी चाहिए। √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.36। 56 भी लोग करते हैं इसको। आपका कोई भी नंबर है, आपका 4.0100100, ये सारे आपके ये नंबर्स भी अगर होंगे तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज आपका नाम दिस। अब इसके बाद आपका नाम सेकंड आपका आता है कि इतना तो आपने बोल दिया, क्योंकि रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर भी आ रहा है। तो देखो आपका दिस ये रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का मतलब द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्टली, क्या बोला मैंने? द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a/b लिखो या p/q लिखो। अगर आप a/b लिखेंगे तो b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और अगर आप p/q लिखेंगे तो q इज नॉट इक्वल टू, यानी कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो आपका रैशनल नंबर आएगा नहीं। तो द नंबर व्हिच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ आपका नाम a/b या p/q, a आर कॉल्ड, इसको आपका नाम दिस आर कॉल्ड रैशनल नंबर। इसी का रैशनल नंबर। और इसके अगर एग्जांपल को आपका रैशनल नंबर भी तो होते हैं, वन इज प्रॉपर रैशनल नंबर, एक इम्प्रॉपर होता है जिसमें डिनोमिनेटर इज आपका लेस देन न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, वो इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर में आपका आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको क्लियर, जैसे आपका नाम 5/5 आपका 4/5 3/7 ये आपने कर दिया, ये 9/11 ये आपका जनरली अगर 5 भी है कोई नंबर भी है तो इसको जब आप लिखेंगे तो 5/1 हो जाएगा, तो ये आपका रैशनल नंबर में आपका हो जाएगा। तो ये आपका दिस इज द। इसके बाद अब आपका आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वाह, द नंबर विच आर not written in the form of p/q या a/b, आपने जो भी लिखना है आपका देखो ना दिस। तो इसमें p और q क्या है? where p and q are integers। इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एंड यहां पे बोल दिया एंड
इसमें q इज नॉट इक्वल टू आपका 0, आर कॉल्ड दिस आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। याद रखिएगा, डिस, अन, इम, इफ, ये जब किसी भी वर्ड के आगे लग जाते हैं ना तो ये आपका निगेटिव सेंस देते हैं, यानी कि उल्टा भी आप कह सकते हैं या अपोजिट सेंस देते हैं। जैसे ये रैशनल, रैशनल के आगे आपने आई आर और लगा दिया तो इरेशनल हो गया आपका नाम, देखो दिस इज, तो विच इज नॉट रैशनल इज इरेशनल आपका हो गया आपका नाम, देखो दिस इज, तो ये आपका इरेशनल नंबर्स ये हो गया। तो ये डिस्क्वालीफाई, अनइक्वल, इम्पैक्ट, देखो इम्पेशेंट आप कहते हैं। तो जब ये वर्ड ऐसे लग जाते हैं तो ये आपका नाम, ये निगेटिव या अपोजिट सेंस देते हैं आपका नाम, देखो जैसे। अब इसके एग्जांपल में आपका नाम देखो, जैसे √3 आपने ले लिया, √90 ले लिया। आप √4 नहीं लिख सकते क्योंकि √4 का जो स्क्वायर रूट आता है वो कितना आता है 2, दैट इज द परफेक्ट नंबर। लेकिन जब √3 का आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, आपका नाम 1.732 आएगा आपका नाम। इसमें इरेशनल नंबर्स में भी रिपीटेबल डेसिमल्स वगैरह सब आ जाते हैं आपका नाम, याद रखिएगा। तो ये आपका ऐसे दीज ऑल आर द इरेशनल नंबर्स। इसके बाद अब आपने बिल्कुल इसी में ये देखो सारी चीजें से इंटीजर्स आपने बोला, तो ना इंटीजर्स का मतलब जी द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव इज कॉल्ड इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अब यहाँ पे आपको कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको होल नंबर्स के बारे में पता है। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, ये अगर इसमें से 0 हटा देंगे तो होल नंबर, आप सिंपल सी बात है, अगर होल नंबर में से 0 आपका इफ यू आर रिमूविंग दैट इज द नेचुरल नंबर, और इफ यू आर एडिंग 0 इन ए नेचुरल नंबर तो आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव एंड देयर नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स। और इंटीजर्स इधर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में आपका पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड आपका 0 इंटीजर जिसमें सिर्फ 0 ही आएगा, इसमें +1 +2 +3 +1 +2 +3 ऐसे वैल्यूज आएंगे, इसमें खाली 0 आएगा। एंड द थर्ड वन इज नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर में द वैल्यूज लेस देन 0 जिनको आप कहते हैं -1 -2 ऐसे आपका जितनी वैल्यूज आती हैं ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स में होती है। क्लियर हो गया। और पॉजिटिव इंटीजर्स को दूसरा नाम जो है वो आपका नेचुरल नंबर भी है आपका, याद रखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स की क्या डेफिनेशन बोली मैंने, द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये आपका हो गया आपका। तो सिंपल आप आगे लिख लीजिएगा, आर कॉल्ड आपका, आप इसका पॉजिटिव को प्लस का साइन बना के IVE भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये देखो अब आजकल तो पूरा SMS का ज़माना है, आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपका नंबर कैसे, और एग्जांपल में आपका नंबर 1 2 3 4 ये ATC आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया जी, zeros and, ये देखिए नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो गया। तो सिंपल, अगर आप इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल 0 -1 -2 सारे नंबर्स 0 इंक्लूडिंग 0 आपका 0 इंटीजर हो गया, और 0 से नीचे जितने भी हो गया -1 और -10 में विच वन इज द बिगर वन,
-1 और -10 में कौन बड़ा है? -1 क्यों? इतना बड़ा नंबर 10 है, 10 में तो 1 के पीछे 0 लगा है। देखिए क्या होता है 0, ये देखो आपका ये नंबर 9, दिस इज कॉल्ड द नंबर 9। पॉजिटिव में +1 आपका देखो +2 +3 +4 एवरी कंसेक्यूटिव नंबर्स विल बी इंक्रीज अपना सक्सेसिवली। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -1 यानी कि -1 से छोटा -2 होगा। When you will come आपका down with a big number, but the negative sign is in front of that, so it means that which one is the looking आपका the very higher number, but the negative sign is there, that will be very much smaller than the previous one आपका। सक्सेसिव में आगे की तरफ आपका जो होगा वो छोटा होते जाएगा, जबकि यानी कि -9 is bigger than -10। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो 10 is bigger than 9। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जी, प्राइम नंबर्स which have two factors numbers having exactly 2 factors। ये तो आपने बोला ठीक है, लेकिन इसको समझाओगे कैसे? इसको 1 and another number itself। इसका मतलब प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible by itself or 1। ये आपका हो गया। Can you give me the example? 2 2 3 नहीं 2 3 एग्जाम्पल जी, फिर 5 देन 7 9 नहीं होगा क्यों? 3 के टेबल में आता है। ओके देन 13, दैट्स गुड। सो जो नंबर अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं या जिन नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं वो आपका प्राइम नंबर्स होते हैं ना। इसके बाद बस आगे बढ़ा, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? more than two factors एग्जैक्टली द नंबर्स which have more than 2 factors। सिंपल सर आपका आ गया। those numbers which are not a prime number, ये which are not a prime number, ये आपका नाम कंपोजिट नंबर। तो आपका एग्जांपल आप बता सकते हैं? the smallest prime number, sorry, the smallest composite number is 4, then 6, then 8, then 9। इसका तो 4 is divided by itself 4 2 1, 6 is divided by 1 2 3 6 itself, 8 is divided by 1 2 4 8 itself, 9 is divided by 1 3 9 itself। so now तो इसका मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो आपका क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। Co-prime number, the next definition is sir two number which have two common factors two numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1। now if they have not a common factor other than 1। क्या मतलब समझे? कि ऐसे नंबर उन नंबर्स को को प्राइम कहते हैं जिनका की कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 2 3 5 जी 5 होता है
होता है 7 and 11। तो जिनका अपना एक 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, इनको आपका नाम को। अगर बेसिकली को का मतलब हुआ को, क्या हुआ को का मतलब? आप लोग को एजुकेशन में पढ़ते हैं, को का मतलब जी साथ साथ, जहां पे टुगेदर, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर स्टडिंग विथ ईच अदर, दैट इज द को एजुकेशन, को एड कहते हैं जिसको। नाउ को ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन को मिलकर के जब आपका 2 या 2 से ज्यादा लोग करते हैं, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की टीम है, तो को ऑपरेशन, एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड द सहयोग करना, टू कॉपरेट ईच अदर, तो कॉपरेशन। नाउ को ऑर्डिनेट, ये देखो, अगर आप ऑर्डिनेट कहें तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है सिंपल सा वाई एक्सिस, ये देखो वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, और इसको को, इसके साथ कौन जुड़ा है? एक्स एक्सिस आपका नाम। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी प्लेन में एक साथ काम करते हैं, when two axes are working with each other in one plane is known as the coordinate आपका इसीलिए कोऑर्डिनेट है क्या? कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर आपका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस व्हेन इट इज इंटरसेक्टिंग बाय वाई एक्सिस, आपका नाम एट ए प्लेन या इन ए प्लेन, तो आपका नाम देखो तो ये, तो वाई एक्सिस का मतलब ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस का मतलब एब्सिशा। तो एब्सिशा और ऑर्डिनेट जब मिलते हैं, बल्कि इसको आप ऐसे लिखते हैं, देखो एक्स वाई, ये एक्स और वाई, एक्स में भी 0, वाई में भी 0, एक्स में भी पॉजिटिव, वाई में भी नेगेटिव, क्योंकि देखते हैं जब आप करते हैं तो देखो इसके कोऑर्डिनेट का आपका प्लस प्लस लिखते हैं, एक्स वाई, ये आपका माइनस प्लस लिखते हैं हमेशा। द फर्स्ट वन आपका जो डिजिट होगा या वेरिएबल होगा, वो पहले आपका एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा, मींस एब्सिशा होगा, एंड द लेटर ऑन विल बी ऑफ योर वाई एक्सिस। तो दोनों आपका किसी भी प्लेन में, किसी भी कोऑर्डिनेट में आपका जब दोनों, तो जब दोनों को साथ लिखते हैं, इसको आपका कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ये आपका ऐसे होता है। इसके बाद ये वर्ड भी पढ़ा, कोई चीज मम्मी को दिया था, लेमा, व्हाट इज लेमा? कहीं पढ़ा होगा अपने रियल नंबर में। तो लेमा आपका क्या होता है? ऐसा नहीं कि घर जाके का लेमा पढ़ के आगे में, तो लेमा इज आ प्रूवन स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को आप प्रूव कर देते हैं उसको आपका लेमा कहते हैं। आपका देखो ना, जैसे तो ये प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो प्रूवन स्टेटमेंट को आपको लिया जाता है उसको आपका लेमा कहा जाता है। लेमा कहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? रियल नंबर्स में लेमा नहीं पढ़ा? वंडरफुल। तो आप लोगों के टीचर्स की तो मुंडी वहीं काट देनी चाहिए। वेरी बैड। इसके बाद एल्गोरिथम, जी ये पढ़ा होगा। एल्गोरिथम, RITHM, एल्गोरिथम, जी क्या होता है? एक्चुअली दिस वर्ड बेसिकली इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर। मेरे ज़माने में मैंने कभी एल्गोरिथम के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने कंप्यूटर में व्हेन आई हैड डन द एमसीए क्या था, एल्गोरिथम हमने वहाँ पढ़ा। एल्गो मतलब स्टक बाय स्टक कैलकुलेशन इज कॉल्ड एल्गोरिथम। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम।
तो किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जब आप करते हैं, एल्गोरिथम का दूसरा फेस होता है, अगर कोई कहे तो फ्लो चार्टिंग। जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, बिना एल्गोरिथम के फ्लो चार्टिंग ही नहीं हो सकती। फ्लो चार्टिंग का मतलब बेसिकली ट्री स्ट्रक्चर। ये सीखने के लिए सबसे पहली लैंग्वेज जो बनी थी कंप्यूटर में, दैट वाज द बेसिक। खाली बेसिक कहने से नहीं होता, बेसिक बेसिक रूल तो पता होने चाहिए। कहते हैं ना, you should have to know the basic rule. Actually, what is the full form of the basic? Beginners all purpose of symbolic and instructions code. That is the basic. बताइए, नाम है बेसिक और एब्रीविएटेड ऐप करा देंगे। तो बिगिनर्स ऑल, जो भी लर्नर्स होते हैं, जो आप लर्नर्स हैं, तो बिगिनर्स ऑल पर्पज ऑफ सिंबॉलिक एंड इंस्ट्रक्शन कोड। तो अब हमने जैसे कह दिया, आपको मैंने बोला कि आपका 4x² प्लस 4x आपका +1 का फैक्टर। अब बेसिक मैंने रूल बताया नहीं। एक्चुअल में जो बेसिक रूल की बात करते हैं, हम फंडामेंटल कहते हैं, डेप्थ कहते हैं वो, यानी कि ये क्वेश्चन आपका होगा कैसे, जो हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा या आईडी लगा के होगा। आईडी से क्यों नहीं हो रहा, जबकि दोनों की पावर 2 है? तो दैट इज कॉल्ड द बेसिक एल्गोरिथम वे, स्टेप बाय स्टेप। और इसको अगर ट्री स्ट्रक्चर में आप दिखाते हैं फ्लो चार्टिंग करके, जो आप फिगर बनाते हैं, एक्चुअल में फिगर आपको मैंने बोला एनवायरनमेंट में फिगर बनाइए। तो एनवायरनमेंट में क्या फिगर बनाएंगे आप? आपने पेड़ पौधे दिखाए, आपने बायोडाइवर्सिटी दिखाई, आपने पेड़ पौधों के साथ बुशेस भी दिखाई, ट्रीज भी दिखाई, आप क्रॉलिंग इंसेक्ट्स को भी आप दिखा रहे हैं, आप सर्प सांप को भी दिखा रहे हैं, आप लायंस को भी दिखा रहे हैं। मतलब फ्रॉम बिग एनिमल्स टू द ऑल द वाइल्ड लाइफ्स व्हिच आर जनरली आपका जस्ट एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट, इंक्लूडिंग द बर्ड्स आर आल्सो देयर। अगर आप वर्ल्ड में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो 3 लाख स्पीसीज है बर्ड्स की, कहाँ है? 3 लाख स्पीसीज। जायरे एक ऐसी कंट्री है जहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यू नो ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है? ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखो आपको भाई, मैं फ्लो चार्टिंग के बारे में मैंने कहा आपको, प्लीज व्हेन यू विल कम ऑन टुमारो, यू प्लीज मेक अ चार्ट ऑन द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट। उसमें सारी चीजें, बर्फ भी आप दिखाएंगे, स्नो भी दिखाएंगे, पहाड़ भी आप दिखाएंगे, प्लेन भी आप दिखाएंगे, डेल्टास भी आप दिखाएंगे, नदी भी आप दिखाएंगे, इवोपरेशन होते हुए दिखाएंगे, कंडेंसेशन होते हुए दिखाएंगे। ऑल आर इफेक्टेड। इन्वायरमेंट हम आपने कहता पेड़ काट दो, फर्क नहीं पड़ा। कोरोना पीरियड में हालत खराब हो गई थी लोगों की, घर में एक ऑक्सीजन का वो रखा था, कितना ये ऑक्सीजन का लेवल 92 से नीचे चले, कोरोना में ऐसे बढ़ेगा। So जब we know that our oxygen is very essential for our life, but oxygen which is essential for the life is algorithm. लाइफ जीने का एक जो आर्ट है कि आपने जीना कैसे है। आप सुबह से उठ करके शाम तक आपका डॉगी उठ करके या शेर उठ के लगा, शेर को तो सामने दिखेगा, सारे बापरे हिरन जाता हूँ, वो थोड़ा क्या जा रहा है, ये मैं जरा पहले दांत मन लेता हूँ, सुसु कर लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। सो जो हमारी लाइफ में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, दैट इज द स्टेप बाय स्टेप जो हम जाते हैं, दैट इज द एल्गोरिथम है। और जब हम उसको लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडल दिखा करके, आपका नाम पिक्चर दिखा करके, सीडीज बना करके, तो दैट इज वी हैव डन, दिस इज द मेथोडोलॉजी टू सर्वाइव इन द मार्केट। सो नाउ दैट इज अ फ्लो चार्ट। श्योर हो गया? इसके बाद आती है अब ट्रॉपिक। जायरे एक ऐसी कंट्री है जहां ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब समझते क्या होता है? ऐसे खड़े हैं आप, आधे शरीर में बारिश हो रही है और आधे में धूप लगी है। बॉडी को पता दो, जो धूप लगी थी वहां बारिश हो जाएगी, जो बारिश, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉप। अभी धूप है और थोड़ी देर में बारिश, तो दिस इज तो जाहिर, इसीलिए वहाँ स्वैम्पी एरिया बहुत है। ये जो एनाकोंडा जो पेड़ भी होंगे तो 400 फीट 500 फीट के लंबे होंगे। बारिश पड़ गई अगर
रेनफॉल हो गया, तो वो तो जब धूप ही नहीं आएगी तो उसमें कंडेंसेशन ही नहीं होगा, इवोपरेशन ही नहीं होगा, कुछ नहीं, कंडेंसेशन तो हो गया, इवोपरेशन ही नहीं हो पाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द स्वैम्पी एरियाज आपका नाम। इसके बाद ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर अर्थमेटिक की बात आप हिंदी में करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द अंक गणित। ऐसी मैथ, द मैथ विच इज एसोसिएटेड विद द अंक, डिजिट, न्यूमरल्स, नंबर्स, यहाँ पे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले हमारे जमाने में होता था अर्थमेटिक, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, एल्जेब्रा, रेखा गणित। कोई तो ना कि रेखा नाम की लड़की आ गई और उसके हाथ में गणित की किताबें, बोला रेखा गणित। रेखा मीन्स जहां आपको प्रॉपर लाइन खींचना भी अपने आप में एक आर्ट है, ट्राइंगल बनाना भी अपने आप, सर्किल बनाना भी। तो दिस इज, तो फंडामेंटल थ्योरम का मतलब क्या होगा, आपको पढ़ाया होगा उन्होंने, फर्स्ट चैप्टर है जी, बोलिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो कंपोजिट नंबर है, देखो कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करने का मतलब फैक्टोराइज जब आप करते हैं, इसमें एस की जगह में आप जेड भी लगा सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टोराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, या प्राइम नंबर्स का जो होता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज, और जो ये फैक्टराइजेशन आप करके लाते हैं, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, अपने आप में ये यूनिक हो आपका नाम। देखो दिस इज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, आपका देखो तो इसमें आपका इसका लेट, अगर x कोई कंपोजिट नंबर है और इसकी फैक्टराइजेशन यानी कि x इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3, तो ये पूरे प्राइम नंबर्स का आपका है। तो प्राइम नंबर्स एंड इट इज ऑलवेज रिटन इन असेंबली फॉर्म। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी फैक्टराइज और एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, आपका देखो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, आपका देखो ना, दिस अपार्ट फ्रॉम अदर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तो लेट x be the composite number, then its factorizations are p1 p2 p3 dash 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 pn. So now these p1 p2 p3 are the prime numbers and they are always written in a ascending order. तो ये आपका नाम, this is the fundamental theorem of factorization. अब जैसे आपको आपने कहा सर हमारी भेजे में तो बिल्कुल नहीं घुसेला है, आप क्या बोल रहे हैं? एक नंबर आपका ले लिया 25410, 25,410, इसको अब आपने फैक्टर करना है ना, देखो 25410, जो मैंने ये लिखा है, जो मैंने आपको बोला, तो देखो 0 है, इसका मतलब 2 से जाएगा ना, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 05, 2 1 3, 7 और 3 10 और 5 15, 15 15 15, 1 + 5 6, इसका मतलब 3 से गया, 3 4 जा 3 2 जा 3 जा 5 जा गया, 5 है, देखो 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14, नहीं जाएगा 3 से, इसका मतलब 5 लास्ट नंबर है तो 5 से, तो 5 8 जा 40, 23 आ गया ना, 4 जा और उसके बाद आपका नाम, तो आपका 7 जा आपका आ गया, तो 8 और 4 12 13 14 15 16 17, 7 से 7 1 जा 7, 7 2 जा और 1 जा 121 आ गया, 120 का मतलब 11 आपका देखो ना, दिस 11 11 जा, तो इसका मतलब 25410 कि जब आपका फैक्टर आए 2 3
5, 7 और 11 यानी आप देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 आपका देखो। अभी आपने क्या बोला था डेफिनेशन में, क्या बोला था आपने कि ना एवरी कंपोजिट नंबर क्या हो गया विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, आपने बोला था 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं, इसमें आपका ना एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। आपने बोला था x, जो आपने एग्जांपल लिया था x इज व्हाट 2 5 4 1 0, p1 this, p2 this, p3 this, p4 this, p5 ये आपका ये हो गया, ये आपके दिस इज कॉल्ड द ये। अब आपका इसको जब आप देखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 का इसका, so this method is also called the प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आपका इसको कहा जाता है। तो ये एक आपका नाम इसमें वो थी, क्या कहते हैं इसको, एक इंट्रोडक्शन था इसका, तो दिस इज